अस्सलाम वालेकुम। मैं बुशरा नसीम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप सभी के घर में खुशियां बनी रहें और आप ही की खुशियों के साथ साथ मेरे घर में भी सब खुशियां बनी रहें। चलिए तो आज बनाते हैं चावलों के साथ, बताते हैं किस तरीके से दम में लगेंगे और इसके साथ मैं क्या बना रही हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते इतना हैं। तो उसको तेज आंच पे मत रखो फिर चावलों को। बस आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ये वाले उबले हुए जो चावल को हैं इनको तो मैं चला लेती हूँ जिसे उबालते हैं ना। तो इन्हें बस अब हम लो फ्लेम करके दम पे लगा देंगे। दम पे लगा देंगे और यहाँ पर छोले हमारे बॉइल्ड हो चुके हैं बहुत अच्छे से। कैमरे पे भापे आ रही हैं और इसमें जो है सिर्फ मैंने एक दालचीनी का, ये दिख रहा है आपको ये वाला टुकड़ा, सिर्फ इतना सा एक टुकड़ा दालचीनी का डाला था। 2-3 लौंगे और 2-3 गोला मिर्च डाल के, आधा चम्मच नमक डाल के मैंने इन्हें बॉईल कर लिया। जब मैंने इन्हें बॉईल करने रख दिया ना तो मुझे याद आया कि जो बड़ी बाजी हैं हमारी, उन्होंने कहा था कि छोले कब बनाओगी। उनकी मेरी फोन पे बात हुई थी कि हाँ मैं छोले बनाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि छोले बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी जरूर डालना। और मेरे जहन से निकल गया। जब बॉइल्ड हो गए मैंने कहा चलो अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं। ये उबालना तो सभी जानते ही हैं कि कैसे उबलेगा। और उबलने के बाद ना मैं इसको, जैसे ये साबुत साबुत छोले हैं ना, इनको मैं आधों को साबुत रखूंगी, आधों को थोड़ा सा ना रई से मैंने घोट लूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह रई निकाल लूं पहले। चलिए देखिए, जैसे ये रई है, इसको हल्का हल्का ना, इसको इस तरीके से हम इसमें ऐसे करते हैं। इससे थोड़े से ना अलग वो आ जाता है टेस्ट, हमें चावलों के साथ जैसे खाना है। और जब मैं चाट बनाती हूँ तो मैं इनको हल्का नहीं घोटती हूँ। छोलों की चाट अब इतने हैं नहीं कि आधा किलो में चाट भी बना लूं। बस इतना सा ऐसे इस तरीके से कर लो इसे। देखो इसमें साबुत भी हैं और थोड़े से घुटे हुए हो गए। देखो इसमें इतना पानी है, ठीक है, ये देखें इतना पानी है। अब थोड़ा समय में ना उसमें मसाले में थोड़ा पानी ऐड करूंगी। अब अपना हाथ का ध्यान रखना, कहीं फिर से चम्मच वो लग जाए ढक्कन गरम। देखो अब खुशबू आ रही है बहुत ज्यादा। ये देखो मसाला अब ये ना पूरा भुन गया है। मसाला भुनने की एक अलग खुशबू होती है, थोड़ी सी मतलब कच्चापन जो होता है ना प्याज वगैरह का, वो खत्म हो जाए तो एक खुशबू सी आने लगती है। तो समझ लो कि मसाला हमारा तैयार हो चुका है। और मैंने इसमें लौंगे गोला मिर्च वगैरह इस वजह से नहीं डाली थी क्योंकि मैंने उबलते में डाल दी थी। सोडा वगैरह उबलते हुए मैंने कुछ नहीं डाला था क्योंकि मुझे गोल्डन कलर ही छोलों का अच्छा लगता है। वो कालापन आ जाता है सोडा डालने से, वो नहीं अच्छा लगता मुझे। सुनहरा सुनहरा ही छोले अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब इस उसमें हम इसमें डाल देंगे, बस इतना पानी बहुत होगा। ये समझ लो मैंने डाला होगा ये आधा ग्लास पानी। अब थोड़ा ना, क्योंकि हम छोले के बाद अगर हम सादा पानी डालेंगे तो वो घुले अलग अलग से हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के पका लूंगी और फिर इसमें छोले ऐड कर दूंगी। देखो आ गई ना अभी से रौनक, माशाल्लाह अभी से ही रौनक आ गई। अभी देखो इसमें हम और क्या चीज ऐड करते हैं। तो जैसे कि आधा किलो छोले लिए हैं और जो मैंने उबाल के रख लिए हैं उसमें ये देखो देसी टमाटर। कुछ चीज़ों में मैं देसी टमाटर ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, इसका ना थोड़ा सा खट्टापन होता है, देसी टमाटर ही मंगवाएं। और ये एक प्याज, जैसे इसको देखो, ये पूरी एक प्याज है और एक आधी और ली है बस मैंने। इसको कट करेंगे। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। और जो आधी प्याज बची हुई थी, जैसे 1.5 प्याज डाली थी मैंने पीसने में, उसमें आधी प्याज मैंने काट ली है। इसको फ्राई करेंगे। वैसे तो ना सभी के तरीके अपने अलग अलग होते हैं बनाने के, हर रेसिपी के अपने अलग होते हैं। अच्छा, जैसे मुझसे पूछा था उन्होंने, बड़ी बहन ने हमारी, कि भाई तुम छोले कैसे बनाती हो। कई बार बता चुकी हूँ कई बार, लेकिन फिर ये होता है कहती हैं अरे वो टेस्ट ही नहीं आता जैसे तुम बनाती हो। तो इस चीज़ का मैंने अंदाज़ा लगाया कि रेसिपी मुंह से बताने में, फ़ोन पर बताने में कि हाँ भाई ऐसे करना, उसमें और रेसिपी वीडियो में दिखाने में फिर ज़मीन आसमान का एक फ़र्क हो जाता है। क्योंकि इसमें हर चीज़ देखी जा रही है ना, और याद भी रहेगी कि क्या है क्या नहीं है। फ़ोन पे मैंने बताया तो कई बार भूल गई हैं। तो इस तरीके से हमने इसको हल्का ना ब्राउन, तो इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, उसकी खुशबू आएगी इसमें।
और हर किसी का तरीका अपना अलग ही होता है बनाने का। जितने लोग, जितनी लेडीज, उतने अलग, सबके अपने अलग तरीके होते हैं। लेकिन जो रेसिपी मेरी ज़्यादा तारीफ में आती है ना, तो वही मेरी कोशिश रहती है कि वही मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर कर दूं जब मैं बना रही हूँ। तो कोई ऐसा वो नहीं बनाती हूँ मैं अपना प्रोग्राम की, हाँ भी लाओ आज छोले की रेसिपी डालेंगे, नहीं। आज छोले रात को भिगो दिए थे, 2-3 दिन से भूल रही थी, भिगो दिए थे तो अब बन रही है, तो मैं रेसिपी डाल रही हूँ आपके साथ। और मेरे खाने बनाने की सबसे बड़ी जीत बताऊं क्या रहती है, कि मेरे घर में लहसुन अदरक पिसा हुआ रखा है। बस इसे नहीं खत्म होने देती भाई मैं। अगर ये पिसा हुआ रखा है ना, तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखो, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, जल्दी से इसका हिला डुला कर इसको भून लो। और ये जो पेस्ट हमने पीसा है, ये भी इसमें ऐड कर दो। बस थोड़ा सा पानी डाल के, अब इसमें हम इसे पानी डाल के डाल सकते हैं छोलों में, तो क्योंकि अभी तो मसाले की भुनाई होगी ना। ये डलते ही ना सारा फ्लेम वो हो जाता है लो। हाँ, तो मैं लहसुन अदरक का बता रही थी। एक लहसुन अदरक अगर पिसा हुआ रखा होगा तो फौरन खाना बनाने कुछ भी खड़े हो जाओ, सब्जी दाल हर चीज। और एक आटा अगर घर में गूंदा हुआ होता है तो, आटा भी गूंदा हुआ जिस दिन नहीं होता ना, होता है इत्तेफाक ऐसा, अरे आटा गूंदा भी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होती है कि जल्दी जल्दी आटा गूंदो ये करो। आटा गूंदा हुआ रखा हो तो बहुत जल्दी से रोटी पराठा कुछ भी बना लो। तो ये दोनों चीजें मैं अपने घर में ना खत्म नहीं होने देती, इसका ध्यान रखती हूँ, एक लहसुन अदरक का और आटे का। देखो, इसको थोड़ा सा जार को मैंने धो लिया और इसमें हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। मतलब छोले हुए, राजमा हुए, कोशिश किया करें कि ना ज्यादा मिर्चें ना डालें, बहुत ज्यादा मिर्च नहीं डलनी चाहिए, उनका जायका बदल जाता है। ये मिर्चें मेरी बहुत ज्यादा तेज नहीं है, छोटा सा चम्मच है, देखो ये सिर्फ मैंने 1 चम्मच ये डाला है, स्मॉल। और हल्दी थोड़ी सी मैं इसमें थोड़ी ज्यादा रखती हूँ। जैसे मैंने मिर्च डाली है 1 चम्मच छोटा, तो मैं हल्दी डालूंगी इसमें 2 चम्मच। और धनिया का अगर हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ना, अब ये उछलेगा, इसको कम कर दो गैस को। धनिया का जैसे हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो कड़वापन आ जाता है खाने में। अक्सर देखा होगा कि ये कड़वा कैसे हो गया, ये कौरमे में ज्यादा कर लेते हैं। सिर्फ थोड़ा मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी। करूंगी 1 बड़ी इलायची, इसको निकलने दे। और फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है क्योंकि हल्दी की छींटें आ जाएंगी सब। नमक हमने छोलों में भी उबालते हुए डाला था, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। लेकिन मसाला जितना हमारा है उसके हिसाब से भी हमें नमक रखना होता है। तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ इसमें 1.5 चम्मच नमक। बस अब जल्दी से इसे ढकेंगे और ढककर इसको ना, इसकी छींटें उड़ेंगी। और तब तक इसे हम भून लेते हैं मसाले को। ये देखिए, तकरीबन अब भुनने पर ही हो गया मसाला। अब हम जो है ना मसाले में, जैसे चावल के लिए जैसे चावल बनाए ये उबले हुए, तो इसके साथ ही खाने हैं। तो बिल्कुल गाढ़े गाढ़े चावल नहीं रखे, वो छोले नहीं रखे जाएंगे। इसी में थोड़ा पानी डाल के मैं इसे उबालूंगी, पहले अच्छे से भी भूनूंगी, और 5 मिनट और भूनने देते हैं इसे भी। और नोटिस किया नहीं होगा इसलिए बताना पड़ेगा कि एक चीज आपने नोटिस करी है इसमें, कि मैंने छोले मसाला नहीं यूज करा। बिना छोले मसालों के भी सिर्फ हल्दी नमक मिर्च डाली है मैंने इसमें। आप इस तरीके से बनाए ना और टेस्ट देखना, कहोगे कि हाँ वाकई में ऐसे छोले नहीं खाए। क्योंकि जिसने भी मेरे घर खाए वो यही कहते हैं। के लिए हैं छोले तैयार, इसमें कर देंगे ऐड। छींटा आ रही है गरम गरम। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है ना। इसलिए मैं सारी चीजें ना डिटेल से बता देती हूँ। अब कल को अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे ही बच्चे बाहर जाने लगे पढ़ने के लिए, तो उनकी मम्मी की रेसिपी वो देखेंगे, तो बिल्कुल इसलिए डिटेल से बताती हूँ। इतना पानी है तो मैंने इसमें अब इतना ऐड कर दिया है। और ये तो बस एक यादगार रह जाएंगी वीडियो। जाना तो सबको है ही एक दिन अल्लाह के घर। हाँ, ये तो हकीकत है। बस ये है, ये मेरी यादें रह जाएंगी।
ऐसी बातें नहीं करूं? डर तो मुझे भी लगता है ऐसी बातों से। चलो जी, तो ये हमने देखो बिल्कुल ऑयल रहा इसका, मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला था, हाँ मैं बताना भूल गई। ऑयल रहा और थोड़ा सा इस पॉइंट पे आकर हम नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम डाल देंगे इसमें मोटी मिर्चें और हरा धनिया कटा हुआ। मोटी मिर्चें मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसमें तेजी कम होती है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। एक कच्ची हरी मिर्चों की खुशबू होती है ना, थोड़ी देर मैं इसको 5 मिनट ढक के रखूंगी ना, तो इसके अंदर लाजवाब सा टेस्ट आ जाता है। ये देखो, आधा चम्मच डालूंगी इसमें गरम मसाला तैयार होने के बाद, और आधे से कम चम्मच डालूंगी घर का ही पिसा हुआ जीरा। ये आधा चम्मच डाल दिया हमने पिसा हुआ जीरा, घर का ही पिसा हुआ है ये। बस जी, ये देखिए माशाल्लाह कैसी सूरत लग रही है। ईमानदारी से मैसेज करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि कैसी सूरत लग रही है। तो ये बड़ी बाजी, ये है परफेक्ट मेरी छोलों की रेसिपी। और आ जाओ खाने के लिए। छोले चावल, चावल भी तैयार हैं। और अब मैं, आवाज लग रही है समर की, अरे खाने का क्या हुआ। जब वीडियो बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा दिखाने की वजह से ना, जो काम मेरा 10 मिनट पे होता है वो काम मेरा 20 मिनट पे पहुंच जाता है। चलिए कोई नहीं, ये भी मुझे आपके साथ रेसिपी अपनी शेयर करनी थी। और ना मैंने अपने बच्चों की ना अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी हर चीज की आदत अच्छी डाल के ना, अच्छी की सारी आदत डाल दी है। अब समर को जो है ना, वो इतनी ही बारीक प्याज कटी हुई खानी है। मोटी प्याज अगर जोहा काट देती है तो खाता नहीं है। मतलब मम्मी आप ही काटोगी बारीक प्याज, जैसे आप काटती हो ना नींबू डालकर, उस तरीके से। तो मेरी बहुएं कहेंगी, आने वाली जो भी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में, जो नसीब जिसका होगा, कहेंगे हमारी सास ने ना ज्यादा ही दिमाग खराब कर दी बच्चों के। वैसे बीवियों से कहते नहीं है, माओ पे ही ज्यादा दिखाते हैं, या बहन पे। ये देखो, इतनी महीन प्याज सलाद में खानी है। नींबू अभी मंगाया था या फ्रिज में रखा था? नोटिस किया करो मेरी चीजों को कि मैं नींबू कैसे निचोड़ रही हूँ। तुम डायरेक्ट हाथ में रह जाए। हाँ, नहीं रहता आधा रस हाथ में, बस बीज रह जाते हैं। समझ गई? बस नींबू निचोड़ दो और नमक इसमें डाल के, खीरा अलग से काटो। खीरे में नमक मत डालना, नमक नींबू खीरे वाला नहीं अच्छा लगता। अच्छा, समझ गई? बस दिखाओ उसकी तरफ करके। देखो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिर्च भी रख दो एक, अचार का मसाला रख दो। और अगर मेरे छोले की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी रेसिपी मैं शेयर करूं, और दुआओं में याद रखिएगा। और ये तो सिर्फ छोले चावल के साथ की मैंने बना के दी है। एक दिन मैं छोले की चाट बनाऊंगी तो उसकी भी रेसिपी ऐड करूंगी। दावतों में उसे हम ज़रूर शामिल करते हैं, छोले चाट को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और देखिए ये दिन में जो है हमने खाए थे, जैसे पानी आपके सामने रखा था ना मैंने, दिन में हमने खाए चावल से, और अब ये हो गए गाढ़े और पूरी के साथ खाने लायक। ये देखिए, अब जो है ना शन्ना, छोटी सी नन्ना हमारे घर की, मोहम्मद अफान जो है, अब उन्होंने कहा मम्मी पूरी बना दो। मैंने कहा चलो जी पूरी भी खा लो, वैसे तो लंच वो उसमें लेके जाते तुम टिफिन में, तो उनके लिए पूरियां भी बन गई हैं। अब इसके देखो हो गए ना ये थिक छोले, अब ये पूरी से खाने लायक हो गए। चलो शन्ना छोटी सी नन्ना, बन गई आपकी पूरियां, खा लो।